Good morning students. Today we are going to study chapter number 10 respiration in plants and animals. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Respiration, types of respiration, respiration in animals, respiration in humans, respiration in plants. All living organisms require energy to carry out various metabolic functions such as nutrition, digestion, excretion and reproduction. So body के अंदर जितने भी metabolic फंक्शंस होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन द फूड कंज्यूम्ड बाय देम. तो उन्हें जो एनर्जी मिलती है उसके लिए वो क्या लेते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं, भोजन लेते हैं. टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, और भोजन से भी एनर्जी प्राप्त करने के लिए वी ऑक्सीडाइज द फूड विच वी टेक. तो जो भोजन हम लेते हैं उसका क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस होता है. एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी नीड ऑक्सीजन विच कम्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन. तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, जो उसे कैसे प्राप्त होता है? जब हम एयर से ब्रीथ करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ये प्रक्रिया फूड का ऑक्सीडेशन कहलाती है. इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट. तो इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है. और कुछ चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज होता है. द मेन सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज. तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो मेन सब्सटेंस बनता है वो क्या है? ग्लूकोज है. यू कैन समराइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज फॉलो. क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, using it for producing energy and removing the gaseous waste products, and it's termed as respiration. तो हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है लेने का, जब वो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर तो वो कहाँ पे पहुंचता है? सेल के पास पहुंचता है. और सेल क्या करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और साथ ही साथ क्या रिमूव होती है? गैसियस वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. रेस्पिरेशन ऑकर इन द लिविंग सेल. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं. पहला है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग द यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो एयर का अंदर लेना और उसका यूज करने के बाद बाहर निकालना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज टेकन आउट इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट. तो ब्रीदिंग के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बॉडी से बाहर जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, द ऑक्सीजन टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म रीच द सेल. जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो किसके पास पहुंचता है? सेल के पास. वेयर इट इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, जिससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है. दिस पार्ट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो एनर्जी कैसे मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को? जब उसके बॉडी में शुगर या जिसे ग्लूकोज कहते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है, वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. The process of breaking down of glucose in the presence of oxygen into carbon dioxide and water to create energy is called cellular respiration, और tissue respiration भी कहते हैं.
सेलुलर रेस्पिरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन गिव्स आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट कैन बी रिटन एज फॉलो। उसको कैसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एयर के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी। In the case of animal and human, anaerobic respiration take place in muscles during physical activities such as running, exercising, etc. तो जब कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है या एक्सरसाइज करता है तो उस दौरान कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। पर ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। व्हेन देयर इज टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कुछ समय के लिए ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता। ड्यूरिंग सच एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। इस तरीके के एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, एंड एनर्जी इज गिवन आउट, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। सो ग्लूकोज रिलीज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड मसल्स कॉज क्रैम्प्स इन मसल्स। तो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, टू रिलीज इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और क्या रिलीज होती है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट रिलीजेस मोर एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी को। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट रिलीजेस लेस एनर्जी, इसके दौरान आपके बॉडी को एनर्जी कम मिलती है। नेक्स्ट है इट ऑकर बोथ इन द काइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिविंग सेल। तो ये दोनों में होता है, काइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में होते हैं। इट ऑकर इन द काइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली काइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है लास्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज वाटर। इसमें जो आखिरी प्रोडक्ट बनता है वो वाटर होता है, और इसमें जो आखिरी प्रोडक्ट होता है वो वाटर नहीं होता। तो आज इस चैप्टर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।